युग बहुत अच्छा था, दो ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, दो ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाओगे तो वहां पर भी कर सकती हैं, पर हां आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तुम मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे पूरे यहां के या पूरे पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहां के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया 5-6 दिन बाद, पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है वजन घटे तो, लेकिन आप एक जीव के कारण उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम पानम, तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं मैं, किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं। तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, तुम, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो।
उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो वो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है, मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी। और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्य उदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्विवतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या। अरे 2 लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े, पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया, बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले, बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले। अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था, ऐसा था, अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा, नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी, अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे, बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं, बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे, सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये, प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा, उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे।
महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहाँ जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है इंडिया पाकिस्तान जैसी, अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहाँ कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो? मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये सब आता है सूना, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने। द्यूतम, ये तो हम करते ही नहीं है। पानम, अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। स्त्रीय, पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं। सूना, कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आचार्य अगर कृपा कर देना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक कहें ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे हैं, तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं। लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष, वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था, वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया। बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए, लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए। बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं?
ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस। अभी अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कहते आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना? बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ? मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया। बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हाँ सार लो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया। बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं गरुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे। बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा मैं? तो बोले वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? ठाकुर जी नाराज हैं गुरु जी से, पर ब्रह्म नाराज हैं, लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है। इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है, आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं, तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है। एक बार प्रहलाद जी
नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आगे कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहां है गुरु जी? बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए। तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे। और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे। इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे को मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनते ही बोलने लगते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। वो परीक्षित पूछ रहा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित बोले मतलब? बोले परीक्षित, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर मृतक अवस्था तक एक बार भी अगर ठाकुर जी का दर्शन किया होता है तो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तुम्हें तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे तब ठाकुर जी का दर्शन तुमने किया है, और अब तुम उसी मुक्ति की याचना मुझसे कर रहे हो। मतलब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना यह तो समय की व्यर्थता है। अब प्राप्त वस्तु को मांगना चाहिए। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और पूछता तो मेरे पास उत्तर है, पर परीक्षित को तो मुक्ति मिली हुई है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो मुक्ति मिली हुई है, तो फिर मैं 7 दिनों को उपयुक्त कैसे करूं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, हाँ ये प्रश्न है तुम्हारा उचित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है?
बोले परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। पर तुम्हें अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों में जीते जी भगवान का दर्शन कर लो, ऐसा उपाय करो। और उस उपाय को करने का एक ही तरीका है, क्या? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित, अब तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और तुम मरोगे। अब तुम्हारी चिंता ये है कि तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी आने चाहिए और प्रत्यक्ष उनका दर्शन होना चाहिए। जब ठाकुर जी को देख लो उसके बाद तुम भले यहां से प्रस्थान कर जाओ। हर प्राणी का, और प्राणी तो अब क्या कहें, पर हर भक्त का, हर वैष्णव का, हर भक्ति पथिक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, कैसे भी। ये संकल्प धारण कर ले। मुझे ठाकुर जी मिले। एक संतों की टोली, इन्हीं दक्षिण भारत की कथा है, भ्रमण करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा और उस नगर में आकर के संतों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहां कोई परम वैष्णव हो जिसके यहां जाकर के हम भोजन प्रसाद आदि पा सकें। तो किसी ने मार्ग बता दिया, बोले वहां एक परम वैष्णव रहते हैं, उनके यहां चले जाओ। परंतु उस परम वैष्णव के घर के ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो संत जन गलती से उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या का घर भी ऐसा था कि लग ही रहा था कि परम वैष्णव का। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गौशाला बनी हुई थी, गोबर का चौका लगा हुआ था, दिए जल रहे थे, सुंदर चौक पुरे हुए थे। संतों ने सोचा कि यही वो वैष्णव है जिसके लिए हमको बोला गया है। वैष्णव सब उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या के यहां जाकर के बैठ गए। उसके आंगन में बैठ करके कोई चिमटा निकाल करके कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। एक संत जो है वो सुंदर लकड़ियां प्रज्वलित करके टिक्कर आदि की सिद्ध करने लगे। पहले संतों को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी घर वालों से कि हम बैठें कि नहीं। आप लोग कभी पुराने शहरों में जाएंगे, वैसे तो आपका भाग्यनगर भी बहुत पुराना है, परंतु विशेष रूप से आप राजस्थान की तरफ जाओ या उत्तर प्रदेश में जाओ, पुराने शहरों में आप देखेंगे, पुराने घरों में एक चीज मिलेगी आपको। जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के पास में बैठने का स्थान बना होता है और वहां एक प्याऊ भी रहती है। पहले प्याऊ होती थी, नहीं तो जल की एक टोंटी होती है कि अगर कोई राह गिर जाए तो यहां बैठ करके आराम भी कर सकता है, पानी भी पी सकता है। और वहां एक खिड़की भी होती थी कि अगर उसको भूख लगे तो वो मांग भी सकता है। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी नहीं लगाने देते, घर के बाहर वो बोर्ड लगा रहता है। पहले अच्छे जय श्री कृष्ण लिखा रहता था, हरिश शरणम लिखा रहता था, अब तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, काट सकते हैं आपको, दूर रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हो। आदमी बेचारा भाग ही जाता है, बोले यहां नहीं रुकना। बदल गया है संसार। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के घर के बाहर भी अब जगह तो नहीं है, पहले थी। हम जहां निवास करते वहां पहले प्याऊ थी बाहर, फिर वो अतिक्रमण हुआ सरकार का रोड लंबी चौड़ी करने, तो उसमें वो सब टूट टाट गया, पहले था। तो संतों को पहले आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, जहां मन होता था उस घर के बाहर चिमटा गाड़ करके बैठ जाते थे, बनाते पाते प्रेम से। वैश्या ने जब अपने कक्ष में से देखा चिमटा की आवाज आ रही है, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाहर आकर के देखा तो बहुत सारे संत वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। वैश्या बोली मेरे भाग्य खुल गए, मेरे आंगन में, मेरे द्वार पर इतने सारे संत आ गए। अब उसको यह चिंता होने लगी, संभवतः इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरा दायित्व बनता है, मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगी कि ये लोग यहां भजन कीर्तन करते रहें, अपनी प्रसादी मुझको देते रहें और मैं चोरी चुपके इनके भजन सामग्री और इनके प्रसाद से अपने आप को शुद्ध करती रहूं। मेरा दायित्व बनता है मैं सच्चाई बता दूं। वो निकल करके घर से बाहर आई तो सब संत बोले ओहो सेठानी जी आई होंगी कोई,
वैष्णव की पत्नी आई हैं, सबने आशीर्वाद दिया, सबके चरण छू रही थी, सब उनको छूने भी दे रहे थे, सब सिर पे हाथ धर रहे थे, सौभाग्यवती भव। अंत में जब सबको प्रणाम करके सब बोले कैसी हैं आप, और सेठ जी कहाँ हैं, हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं दक्षिण में रंगनाथ भगवान के दर्शन, तो हम रुक गए यहाँ पे। आप रुक गए, बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब बोले बोलिए। देखिए घर में अंदर आने के लिए मत बोलिएगा, हम भारी ठीक हैं। बोले नहीं, बात तो सुन लीजिए हमारी। बोले बोलो। निश्चित ही आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि मैं एक परम वैष्णव हूं, परम भक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर देख करके, द्वार पर तुलसी देख करके, गौशाला देख करके आपको लगा होगा कि मैं परम वैष्णव हूं, पर वास्तविकता यह नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविकता? बोले मैं इस नगर की एक वैश्या हूं। वैश्या सुनते ही शब्द जितनों ने छू छू के आशीर्वाद दिया था वो सब दौड़े वहां से। कोई हाथ धो रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। तो पाप हो गया हमसे। अपने चिमटा उठाने लगे, अपने ढोल ताशे सब जो कीर्तन की सामग्री, चूल्हा बुझाने लगे। बोले यहां तो प्रसाद ही नहीं पाना है। राम राम, हम कहां आ गए। लेकिन उस संतों के जो मुखिया थे वो नहीं उठे। उन्होंने मन में विचार किया, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अवगुण होते हुए भी उसको स्वीकार ना करना। ये स्वीकार कर रही है। क्या हम लोग साधु केवल इसलिए बने कि पवित्रों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने कि वैष्णवों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने जिनका आचार विचार पवित्रीकरण है, केवल वही, उन्हीं पर ही कल्याण करना? अरे वो पहले से ही पवित्र है, उन पर क्या कल्याण करना? कल्याण तो उस पर करना है जो अपवित्र अवस्था में है। नहीं उठे। सबने कहा गुरु जी चलो यहां से। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जहां जाना हो जाओ। लाली मैं यहीं रहूंगा, तेरे द्वार पे ही बैठूंगा। और सुन, तेरी अगर इच्छा हो ना, तू स्नान ध्यान करके प्रसाद बना के लाएगी, वही पाऊंगा। मेरे ठाकुर जी भी वही पाएंगे। आधी जमात के संत तो वहां से चले गए। बोले बाबा की बुद्धि खराब हो गई है, ऐसे के हाथ से पाएंगे? पर जो सेवक थे वो नहीं गए, रुक गए। उसको वह सुख दे दिया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। 2-3 दिन हो गए, संतों ने कहा अब हमको आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। तो वो आई बाहर और आकर के कहा मैंने जीवन भर अपने शरीर का विक्रय किया है, पर अब इन 3 दिनों में मेरे मन में इच्छा हुई है कि मैं इतना, मेरे पास धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि मैं अपना कल्याण कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि शराबी व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर करके, माम शादी खाने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर के, चोर व्यक्ति चोरी छोड़ करके कल्याण कर लेता है सुधर के, पर वैश्या, वो वैश्या कर्म छोड़ने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाती। लोगों की नजरों में वो वैश्या ही रहती है। मैं अपना कल्याण कैसे करूं? क्या किसी शास्त्र में, किसी धर्म पुराण में कहीं पर भी हमारे कल्याण का कोई निधान नहीं है क्या? संत के नेत्रों में पानी आ गया। बोले कि कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे कल्याण का भी निधान है, सबके कल्याण। ठाकुर जी सबको इसीलिए भेजते हैं दुनिया में कि सब उनको प्राप्त कर सके। तुम्हारा भी अधिकार है, मैं क्या करूं? तो संत ने कहा मैं ऐसी बात बोलूंगा सुन करके तुम चौंक सकती हो, लेकिन तुम कर सको तो करना। बोले बता दीजिए। बोले 1 से लेकर के आज तक तुमने जितना धन कमाया है सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो, एक भी अपने पास मत रखो। एक भी रुपया, एक भी स्वर्ण, एक भी चांदी को, जो भी है तुम्हारे पास में, एक वस्तु भी अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। इसी वक्त तुरंत गई, जाकर के अपना जितना धन सामग्री सब इकट्ठा करके लाई, बक्सा में, परातों में, जो जो उसके पास था सब ला करके महापुरुष के सामने रख दिया। ये सब है मेरा, एक भी नहीं। अब घर भी मेरे पास, ये भी मैं साधु महात्माओं को दे दूंगी, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में। लेकिन लज्जा के कारण वस्त्र तो मैं धारण करूंगी, बाकी अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत बोले अब मुझे मत दो। थोड़ी दूर पर भगवान का, श्री विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। वहां ठाकुर जी पीतल का, तांबे का मुकुट पहनते हैं।
इनसे जाकर के एक अद्भुत मुकुट निर्माण करो, उसमें जितने हो सके रत्न जड़वाओ, सुंदर मुकुट धारण करा दो, इन धन से जो बने। संत ने अपने हाथों से ही पूरा स्वरूप बनाया, मुकुट कैसा होगा, कहाँ मणि लगेगी, कहाँ रत्न लगेंगे, कहाँ हीरे लगेंगे, और एक दुकान पर जाकर के सारा धन लगा करके बहुत सुंदर और स्वर्ण का मुकुट बनवाया ठाकुर जी के लिए। इसके लिए 1 महीना और संत डटे रहे उन्हीं के द्वार पे, खूब नाम संकीर्तन होता, भजन होता। वो तो इतनी भावुक हो गई, वो तो बस रोती रहती है कि मुझ पर कैसी कृपा हुई है। आज मेरे जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे और इस संत कृपा करके मेरा उद्धार कर देंगे। मुकुट बन के तैयार हो गया, संत थाल में परात में लेकर के अपने सिर पर लेकर के नाचते गाते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर वो कन्या भी चल रही है। पता नहीं क्या हुआ, महापुरुष के मन में क्या बात आई, और उन्होंने उस कन्या को बुला करके कहा, अब ये मुकुट तुम धारण करो, अपने सिर पर लेकर के चलो, तुम ही पहनाना ठाकुर जी को, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, अब तुम ही धारण कराओगे। तो रोने लगी, बोले मैं इतनी अधिकारिणी नहीं हूं, बोले तुम्हारा अधिकार क्या है मैं जानता हूं, चलो। और वो बस रोती बिलखती जा रही है। वहां पुजारियों ने घेराबंदी कर ली, बोले हम इसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, और आप महात्मा हैं तो क्या हुआ, ये मंदिर में नहीं जाएगी। उन्होंने वहां शास्त्रार्थ हो गया, और शास्त्रार्थ में उन ब्राह्मणों को हरा दिया महाराज जी ने, और कहा अब यही जाएगी और ठाकुर जी को मुकुट पहनाएगी। जैसे ही उस कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया, उसी क्षण बस पैर रखी रही थी, उसको मासिक धर्म हो गया और वहीं रुक गई। तुरंत हाथ से नीचे थाल रख दिया और दूर जाकर के खड़ी हो गई, मैं भीतर नहीं जा सकती, और अपने भाग्य पर रोने लगी कि आज तो एक बात सिद्ध हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है, आपने जब मुकुट मेरे हाथ में दिया तो मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं, ठाकुर जी भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, पर अभी जो हुआ उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे कल्याण का अधिकार नहीं है। संत के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की ओर भीतर मंदिर में देखने लगे, बोले नाथ ये आप कैसे कर सकते हैं, किसी को इतने समीप बुला करके इतना सब कुछ योग्य करने के बाद आप इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और जो मंदिर के ब्राह्मण थे वो हंसने लगे, ताल ठोकने लगे, बोले हम तो पहले ही जान गए थे, लो आपने हमारी नहीं मानी तो ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि वो भीतर नहीं आ सकती। इतने में ही गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी, और तभी क्या देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बोलते हैं, ऐसी परम भागवती एक कन्या आई है। मेरे मन में विचार आया, जिस प्रकार अतिथि के लिए द्वार पर जाना पड़ता है स्वागत के लिए, मुझे लगा वो अंदर आके मुकुट मुझे नहीं पहनावे, मैं ही निकल के बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर के उसके सामने सिर झुकाया, बोले पहना दो मुकुट। उस अवस्था में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और अपने हाथ से उसने मुकुट धारण कराया, और मुकुट धारण करते ही ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए और उस कन्या ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गई। भक्ति का स्वरूप क्या है भैया, वो अंतिम क्षण में भी अगर प्रकट हो जाएगी ना, भक्ति का एक बहुत बढ़िया स्वरूप सुन लीजिए। अगर भक्ति पूर्ण रूपेण पवित्र अवस्था में आपके चित्त में आ गई ना, तो आपने अपने 40 साल क्या किया है, भक्ति सबको समाप्त कर देती है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने जीवन को भुला दे। आपने पूर्व में क्या किया, आपके कभी क्रोध आएगा तो व्यक्ति गिना देगा आपको, अरे तुम जानते हैं हम सब तुमको, है ना, बोलो नहीं हमारे सामने ज्यादा, तुम्हारे दादाजी को भी देख लिया हमने, तुम्हारे पिताजी को भी देखा, सबकी पता है हमको पोल पट्टी क्या है, इसलिए बनो नहीं ज्यादा हमारे आगे। पर ठाकुर जी का इस स्वरूप है कि भक्ति का मार्ग अपना करके जब कोई ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके वो व्यक्ति कहता है, नाथ मुझसे आज से इतने साल पहले एक अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले कब, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। भक्ति क्या करती है, जब भक्ति व्यवस्थित होकर के जीवन में आती है, व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों को नष्ट, ध्वस्त और अंतर ध्यान कर देती है। ठाकुर जी को दिखता, इतनी सुंदर है भक्ति। राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बाद तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। इन 7 दिन के अंदर अंदर भक्ति से तुमको भगवान मिल जाएं, ठाकुर जी तुम्हारे सामने आ जाएं, इसकी चिंता करो। तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी तुमको दिख जाएं, ये बात, ये प्रश्न करो।